तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं अपने सारे साथ जो सामान, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सारा कुछ लेकर के फिर से अपने टेरेस पर आ गई हूँ, ताकि आप लोगों को फिर से कोई नया और यूनिक कोई आइडिया बता सकूं, और साथ ही साथ कोई नया और यूनिक फर्टिलाइजर बता सकूं, पेस्टिसाइड बता सकूं, जिससे कि आपके प्लांट पर, खासकर गुड़हल के प्लांट पर, जो इस समय विंटर के समय में जो छोटे छोटे काले काले से कीड़े लगते हैं वो दूर हो सके, और इसी तरह से आपके प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर खिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें समय नहीं होता है कि हम मार्केट जाएं या नर्सरी जाएं, नर्सरी से फर्टिलाइजर लाएं, पेस्टिसाइड लाएं, फंगीसाइड लाएं, और इसी आलस में हमसे ये छूट जाता है और हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो हम जो आज बताने वाले हैं वो बिल्कुल घरेलू है। घर के किचन से ही हमें ये सारा चीज मिल जाता है, और अब बहुत ही आसानी से हम जब भी 5 मिनट का भी मौका मिलेगा, थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, तो अपने किचन से निकालें और अपने प्लांट पर अप्लाई कर दिए। तो इसके कारण हमारे प्लांट इतने हेल्दी हैं। तो आपको वही मैं आइडिया बताने वाली हूँ। ना तो इसमें ज्यादा खर्च है, और ना ही आपके टाइम की बर्बादी होगी, ना ही आपको कहीं बाहर जाना होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो मार्केट से लेकर आते हैं, नर्सरी से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर लेकर आते हैं, तो उसकी एक तो मतलब कमी ये होती है कि तेजी से तो असर करते हैं, लेकिन यदि थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा पड़ जाए या थोड़ी सी कम मात्रा पड़ जाए, तो या तो उसका असर नहीं होता है, या फिर असर ऐसा होता है कि हमारे प्लांट जो है वो खराब हो जाते हैं, फ्लावर खराब हो जाते हैं, पत्ते उसके जल जाते हैं, और फिर मतलब उनके जो कलियां हैं वो खराब हो जाती है, जड़ जो है वो खराब होने लगते हैं, तो प्लांट हमारा सूख जाता है। लेकिन जो घर में हम लोग बनाते हैं, घर की चीजों से बनाते हैं, यदि वो ज्यादा भी पड़ जाए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा कभी नहीं भी होगा तो नुकसान तो कम से कम नहीं होगा, और होगा तो फायदा ही होगा। इसीलिए दोस्तों मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि अपने घर में हमें जो उपलब्ध होता है, जो हमारे घर में किचन में मिल जाता है बड़े आसानी से, ताकि हम जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकें, और जब मौका मिले तब उसे हम अपने किचन से निकाल लें, बड़े आसानी से बना ले, और हम अपने पौधों पर अप्लाई कर दें, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आए। क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल का प्रयोग करने से शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े फूल खिल जाएंगे, लेकिन प्लांट की ऐसी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है कि शुरुआत के फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या होता है, बिल्कुल वो थक जाता है, और उसकी एनर्जी कम पड़ जाती है, और फिर वो फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो कई सारे व्यूवर जो बोलते हैं कि हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, हमने बहुत सारा फर्टिलाइजर भी डाल दिया, तो असर उसका यही होता है, उसका कारण यही होता है कि कई बार लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, उसके बाद प्लांट में उतनी एनर्जी नहीं होती है कि हमारे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उससे वो खिल सके। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही बताऊंगी यूनिक, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे से टिप्स आप जरूर जान ले दोस्तों कि हमें और क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट हेल्दी हो। क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइजर और फंगीसाइड से ही प्लांट अच्छे नहीं होते हैं। प्लांट को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्लांट को धूप में रखना पड़ता है, ताकि वो ठीक से फोटोसिंथेसिस कर सके और अपना फूड बना पाए, क्योंकि बिना फूड के वो अच्छे से चल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट की समय समय पर कटाई छटाई भी करनी पड़ती है। देखिए मेरे गार्डन में इतने सारे फ्लावर हैं, मतलब 1000 प्लांट तो होगा ही, और कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिस पर फ्लावर नहीं हो, जिस पर फ्रूट नहीं हो। बहुत बड़े बड़े से फ्रूट लगे हुए हैं, ऑरेंज है, मौसम्मी है, चीकू है, अनार है, अंजीर है, सारे प्लांट पर मेरे फ्लावर और फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो कारण यही होता है कि मैं हमेशा घर के ही अपने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसी का यूज करती हूँ, और उसका कई बार ज्यादा भी यूज कर देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अडेनियम जैसे जो प्लांट होते हैं उस पर भी देखिए विंटर में इतने भर भर करके फ्लावर आ रहे हैं, जो हमारे डेकोरेटिव प्लांट है उसमें भी होते हैं। तो हमें क्या करना रहता है, एक तो यह होता है कि सबसे अच्छा तो काउडंग कंपोस्ट होता है, काउडंग कंपोस्ट को आप डालें, वो हमारे प्लांट के लिए सबसे अच्छा होता है। काउडंग कंपोस्ट जब हम अपने प्लांट पर डालते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ वो है सरसों और हींग का जादू। एक तो हम सरसों जो होता है जाड़े के दिनों के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम जाड़े में डालते हैं तो इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, ये सारी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को न सिर्फ न्यूट्रिएंट देते हैं बल्कि गर्मी भी प्रदान करते हैं। तो यदि ये तो नीम की खली भी मिलती है नर्सरी में या मार्केट में, आप यदि नहीं ला सकते हैं तो अपने घर में सरसों लीजिए, पीली वाली सरसों, और उसका पाउडर बना करके और ऐसे ही 1 लीटर पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए। एक रात, एक रात से ज्यादा भी आप रखिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब ये फर्मेंट होता है तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट है वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब न्यूट्रिएंट एक्टिव होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि प्लांट को बहुत अच्छे से वो मिलते हैं। दूसरी चीज जो हमारे
किचन में मिलती है वो है मेथी। मेथी भी थोड़ी गर्म होती है और उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। मेरे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि मेथी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जिसके कारण वो हमारे प्लांट पर जादू का सा असर करते हैं। तो ये भी आप पानी में सोख करके भिगो कर रख दीजिए और इसके जो पानी होते हैं उसको डायरेक्टली आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। ठीक है, प्लांट में डायरेक्टली डाल दीजिएगा तो भी प्लांट को नुकसान नहीं होगा, मिलाकर डालिएगा तो भी। लेकिन आज जो मैं बताने वाली सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो आज का न्यूट्रिएंट है वो है ग्रीन टी। तो पौधों के लिए ग्रीन टी का मतलब फर्टिलाइजर के रूप में बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन टी में नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए प्राकृतिक खाद के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो पौधों में कुछ फंगल डिजीज को रोकने में फायदेमंद होते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल पौधों के लिए हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रीन टी को पानी के साथ डाइल्यूट करके पौधों पर छिड़का जा सकता है। 1 भाग चाय और 2 भाग पानी डाल करके इसको अच्छे से डाइल्यूट कर देंगे। तो इसके बाद हम जब पत्तों पर छिड़केंगे तो पत्ते पर जो भी कीड़े हैं, जो भी फंगस हैं, वो सब हट जाएंगे और साथ ही साथ ये पत्तों पर चमक भी ले आएगा। ग्रीन टी की पत्तियों को पौधे के आधार पर चारों ओर से छिड़का जा सकता है और खासकर ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्रीन टी जो होते हैं वो एसिडिक मिट्टी को पसंद करने वाले प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए गुड़हल के लिए अच्छे होते हैं। तो कोई भी चाय पत्ती है हो या ग्रीन टी को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल करके घोल दें, रात भर इसे भीगने दें। जब अच्छे से भीग जाए तो सुबह उसमें 1 चम्मच, अब क्या करना है, 1 चम्मच उसमें क्या मिलाना है, हींग मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन टी जो आता है वो इस तरह से पाउच में भी आता है। आप उसके ग्रीन टी के लीफ भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है, क्योंकि ये जो ग्रीन टी के हमारे पास पाउच होते हैं इसमें हनी भी मिला रहता है। तो हनी भी हमारे पौधों के लिए अच्छा होता है। जब हम हनी को अपने हनी का मिला हुआ जो लिक्विड अपने प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो मधुमक्खियां आती है तो उससे हमारे प्लांट के लिए वो फायदेमंद ही होती है, हमारे गार्डन के लिए फायदेमंद होती है। तो जो भी ग्रीन टी के इस तरह से पाउच होते हैं आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रीन टी का लीफ है, पत्तियां हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है और हमें मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसी चीजें मैं हमेशा बताती हूँ जो कि आपको आसानी से घर में मिल सके और आप आसानी से उसका प्रयोग कर सके, जिसका कि 2 गुना 4 गुना 10 गुना लाभ हो। तो अब देखिए इस तरह से आप 1 लीटर पानी ले ले, उसमें 1 चम्मच डाल करके 2 चम्मच डाल के, जैसा आपके पास पानी है, जितना आपके पास प्लांट है उसी के अकॉर्डिंग आप उसे भिगा ले। भिगा करके रात भर छोड़ दे, देखिएगा सुबह उसका कलर चेंज हो जाएगा। ग्रीन टी में जो मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट वो सारे पानी में आ जाएंगे। उसके साथ ये जादू का काम करेगा यदि आप इसमें 1 चम्मच हींग मिला देंगे, क्योंकि हींग जो होता है वो पौधे के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें ग्रोथ लाता है, उसमें फ्लावर लाता है, कलियां बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ये उसमें जो फंगस होते हैं, जो उनमें कीट होते हैं, जो उसमें एफिड्स होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उनको भगाने का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो पहले भी मैंने हींग के बारे में आप लोगों को बताया है कि हींग जो होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। हींग में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं दोस्तों? हींग में फेरुलिक एसिड, कार्ब्स, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। जब इतने सारे पोषक तत्व होते हैं तो जाहिर है कि वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। अब इसको यदि मिला लेते हैं तो इसकी ताकत तो दोगुनी होगी। एक तो इसमें ग्रीन टी मिला हुआ है, ग्रीन टी हम सभी के भी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, तो जाहिर है कि वो प्लांट के लिए भी अच्छा होगा। तो और इसी ग्रीन टी में यदि हम मिला देते हैं 1 चुटकी हींग या 1 चम्मच हींग, तो इससे हमारे प्लांट को बहुत फायदा होगा। 2 चीजें एक साथ मिल जाती है तो दोनों के गुण उसमें पानी में आ गए। उसके बाद आप डालेंगे, इसका छिड़काव करेंगे, मतलब स्प्रे करेंगे, तो देखेंगे हमारे प्लांट को कितना फायदा होता है। वैसे दोस्तों कुछ और घरेलू टिप्स दे देती हूँ। जैसे हमारे घर में जितनी भी सब्जियां निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, सड़े हुए फल निकलते हैं, उन सबको मैं पानी में डालकर इसमें रख देती हूँ। चाहे वो केले के छिलके हो, पपीते के छिलके हो, या फिर सब्जियां हो, आलू के छिलके हो, उन सबको, प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, उन सबको हमेशा मैं पानी में डालकर छोड़ देती हूँ। इनसे निकला हुआ पानी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है, बहुत न्यूट्रिएंट से भरा होता है। इन सब के गुण इसमें आ जाते हैं और इसी पानी से मैं सिंचाई कर देती हूँ। तो आप भी अपने आदत में शामिल कर ले दोस्तों। कुछ भी किचन से निकला हुआ वेस्ट को आप फेंके नहीं, बल्कि उन्हें पानी में एक बकेट में रख करके छोड़ दें 20 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन पूरा, और धीरे धीरे इसमें सारे इनके न्यूट्रिएंट्स मिलकर चले आते हैं। और उसके बाद आप इनसे किसी भी प्लांट को सिंचाई कर सकते हैं। चाहे वो अभी देखिए कलेंचों का समय है, ढेर सारी
सारे फ्लावर आ रहे हैं। गुलदाउदी का समय है, गुलदाउदी में आप इसे डाल सकते हैं, और गुड़हल और गुलाब में तो आप डालिए ही डालिए। तो ये फ्री के आपके जो है वो फर्टिलाइजर बन जाते हैं, और कहीं भी आपको एक पैसे खर्च नहीं होते हैं। बिना एक पैसा खर्च हुआ फ्री में इतने स्ट्रांग फर्टिलाइजर हो जाते हैं कि आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके फ्लावर आएंगे। उसके लिए आपको कहीं भी नर्सरी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। इसी से आप अपने घर में ऐसे सुंदर सुंदर फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जब भी बताती हूँ तो ऐसे ही फर्टिलाइजर बताती हूँ जिसको आपको नर्सरी से या मार्केट से लाने की जरूरत नहीं होती है, घर में आप तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो चीज है ये सारे हमारे किचन से निकले हुए हैं, और ये इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने फायदेमंद होते हैं। इससे किसी तरह का कोई कीटाणु नहीं होता है, कीड़ा नहीं होता है, ना कोई फंगस लगता है, बल्कि ये हमारी मिट्टी को भी हेल्दी बनाते हैं। जब मिट्टी हेल्दी बन जाती है तो हमारे फ्लावर तो उसमें खिलेंगे ही खिलेंगे। इसीलिए हमारे प्लांट पर हमेशा बहुत सारे फ्लावर खिले होते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे घरेलू उपाय करके और फ्री के चीजों से आप अपने घर के लिए फर्टिलाइजर बनाइए, तो प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।